तरह से अब साधु संतों पे भी अटैक होना शुरू हो गया है। नहीं देखिए, महाकुंभ की जो खूबसूरती थी और जिस खूबसूरती को दिखाने की बात हो रही थी, जिस आस्था की बात थी, जिस हिंदुओं के गर्व की बात थी, वो कहीं ना कहीं हो रहा था। लेकिन पिछले कई दिनों से जहाँ पे पत्रकारों को पीटा गया, कई ऐसे बाबा ने उनको धो दिया, कई ऐसी तस्वीरें आई जहाँ रेल में खच खच भरा हुआ था, कहीं किसी को कोई पीट रहा है, ये यहाँ पे आके बदनामी हुई। और जब लाशें बिछी, जब आग लगी, जब उसके बाद तब समझ में आ गया कि देखिए इसमें जो राजनीतिक फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनका मंसूबा लोगों के सामने आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और चाकू मार दे रहे हैं, किसी महामंडलेश्वर हो या किसी बाबा को हो या किसी साधु संत को हो, उनको तकलीफ होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन की लापरवाही रही है, उनका जो है दरअसल दिखावटीपन रहा है, वो लोगों के सामने आया, जिसकी वजह से महाकुंभ के रक्षक, महाकुंभ में जो साधु संत की जो मंसूबा था उन पर पानी फेरने का काम किया। ये बहुत ही गलत है। जिस पर भी हमला हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। जिन लोगों की जाने गई हैं वो भी गलत है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है, जवाबदेही नहीं है। लेकिन मीडिया दिखा रही है कि पूरी तरीके से योगी जी की जो नज़र है वो प्रयागराज पे बनी हुई है। ये बेशर्म मीडिया की क्या ही बात की जाए। वो मीडिया जो योगी जी से ये सवाल पूछ लेता कि हाथरस में 150 से 200 लोग कैसे मारे गए, यही सवाल पूछ लेता कि आखिर महाकुंभ में जो इतना खूबसूरत बनाया गया, जिसका ढंडोरा पीटा गया कि कितने भी करोड़ लोग आ जाएं, सबका स्वागत है, सब अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन वहाँ भगदड़ कैसे मची, लोग कैसे मारे गए, किसी के अपने किसी ने खो दिए, लेकिन इन सब का कोई जवाबदेही नहीं है। तो इन मीडिया पे कूदना, इन पे भरोसा करना, इन पे यकीन करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्म लायक इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जनता किस पे भरोसा करे? नहीं, जनता को आज खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो इसी तरह भीड़ के भगदड़ में मारे जाएंगे। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो जिस तरीके से गोदी मीडिया पे भरोसा करेंगे कि होगा कुछ, दिखाया जाए कुछ, खाने को लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, रहने की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं, ये सब चीज़ नहीं दिखाई जाएगी। हाँ, एक मिनट इसमें क्लियर कर दूँ। अगर कोई वीआईपी आ जाएगा, कोई नेता आ जाएगा, कोई अडानी टाइप लोग आ जाएंगे, उद्योगपति आ जाएंगे, तब तो फिर दिखाएंगे, चमकता हुआ दिखाएंगे, वहाँ फूल बरसाया जाएगा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर दिखाया जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे कोसों दूर है। जो लोग परेशान हैं उसको भी दिखा दो, जो लोग मर रहे हैं उसको भी दिखा दो, जो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जिसको मारा जा रहा है गरीब समझकर, उसको भी दिखा दो, जो लोग ट्रेन में आ रहे हैं उनको साथ बदतमीजी की जा रही है उसको दिखा दो, जिसके एसी के शीशे फोड़े जा रहे हैं उसको भी दिखा दो। लेकिन ये बेशर्म मीडिया नहीं दिखाएगी। इन्होंने अपना ज़मीर के साथ सौदा कर लिया, इन्होंने बेच दिया ईमान को। तो इन पे भरोसा करना मूर्खता है। खुद पे भरोसा करिए, सच्चाई को समझिए। देखिए महाकुंभ तो इससे पहले भी होता था, कहाँ इतना हलचल होती थी, कहाँ इतना ढंडोरा पीटा जाता था। पहले भी हमले हो चुके हैं, पहले भी हो चुके। नहीं समझी मेरी बात को। देखिए पहले जो हमले हुए, चाहे किसी के टाइम पे भी हुए, तो उसके पीछे लॉजिक था। लोग इस्तीफा देते थे, लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। लेकिन आज भी तो हुआ, न जिम्मेदारी लिया जा रहा, उसके बाद आके आंसू चुला ले रहे हैं आप, उसके बाद एक्शन नहीं लेते, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं इसको समझना चाहिए था। हमने नहीं कहा, उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उतने ही उड़िए या उतना ही दिखाइए जितना कैपेसिटी हो। पहले भी भगदड़ हुआ, पहले भी लोगों की मौतें हुई, तो पहले लोगों ने इस्तीफा दिया, लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास किया। लेकिन आज है कुछ, दिखा कुछ रहे हैं। देश विश्वगुरु बना रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो कैसे होगा? दोनों चीज़ तो नहीं समझ में आएगा ना, कोई दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि महाकुंभ की जो खूबसूरती थी उन पर कहीं ना कहीं दाग लगा है। किसी को कोई मारा जा रहा है, तरह तरह के बाबा आ रहे हैं और कभी पत्रकारों को पीट रहे हैं, बाबा को पीट रहा है, साधु संत को पीट रहा है, लोगों को इज्जत नहीं मिल रहा। जो मेन साधु संत है उनका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक सवाल है मेरा कि इन सब में किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर हैं उनकी क्या गलती थी? नहीं, गलती किसी का नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये सवाल समझिए, चाहे महामंडलेश्वर साहब हो, साधु हो, संत हो, या जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं जिनके आस्था का सवाल है, उन सब के महफूजगी की, उन सब के इबादत की, उन सब के आस्थाओं के ईमान की हिफाजत कौन करेगा? सरकार करेगा, प्रशासन करेगा, डीएम करेगा, एसएचओ करेगा, आईपीएस करेगा। लेकिन जब ये खुद वीआईपी लोगों के पैसे, चंद पैसों पर बिक जाएगा, तो फिर आम लोगों की महफूजगी कैसे होगी? मेरा सवाल ये, किसी को चाकू मारा गया, किसी को डंडे मारा गया, या कोई आपस परेशानियों से, बेचैनियों से मर गया, इसका जिम्मेदार कौन है? आप, हम, या कौन? सरकार है और ये मीडिया है। जिनको बचाया, जिन्होंने पर्दे के पीछे की मौतों को छुपाया, इसका जिम्मेदार वो। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जिम्मेदार तो प्रशासन होगा ना, जो करा रहा है, जिसके राज्य में हो रहा है, जिसके सूबे में हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी तो सरकार। हिंदू धर्म के ही एक बड़े धर्म गुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कह रहे हैं कि सीधे स्वर्ग गए हैं, मोक्ष मिल गया है, जो जिनकी मृत्यु वहाँ पे हुई है। नहीं तो उनका जवाब भी तो दिया गया ना, कहते हैं टिट फॉर टैट, तो उनका जवाब दिया गया। देखिए दरअसल ये पाखंडी लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। जो हमारे श्रद्धालु भाई आ रहे हैं,
आस्था खास करके महाकुंभ में उनको जलील कर रहे हैं, उनको भटकाने की कोशिश है, उनको तबाह करने की कोशिश है। इन बाबाओं की बात मानेंगे तो वही हाल होगा जो पर्चा में ये लिखते हैं, झूठे वादे करते हैं, चंद दिमागों की वजह से लोगों को दरअसल जो है बदनाम करते हैं। ये बाबा जो कह रहे हैं उनका शंकराचार्य जी ने जवाब भी दिया है कि आ जाओ, मैं तुम्हें लात मार कर मोक्ष प्राप्त कर दूं, इनके चक्कर में मत आइए, ये बेवकूफ़ है। अच्छा, ये पखंडी ये है। बाबाओं की जो इस तरह की भाषा है उसको कैसे देखते हैं कि लात मारूंगा या मोक्ष मिल जाएगा मरने से, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, शंकराचार्य ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी के मौत पे, किसी के लाश पे अगर आप बदतमीजी करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग साधु जो महाकुंभ में मारे गए हैं, जो मर गए हैं, तो उनके इमोशंस के साथ आप नहीं है, फीलिंग के साथ नहीं है, तो बड़ी बेशर्मी की बात है। और उस पर बाबा का ऐसा, भागेश्वर जी का ऐसा आना तो ठीक ही तो जवाब दिया। वो भाषण पर जो चाकू से हमला हुआ है, कई ऐसे साधु संत योगी का इस्तीफा मांग रहे, जो आप इस्तीफा दे दीजिए, साधु संत पर हमला हो रहा है। नहीं, देखिए, उनके राज में आप इस्तीफा देने की या इस्तीफा लेने की या कुर्सी छोड़ने की, जो सत्ता की मलाई के लिए आया ही हो, तो उनसे ये उम्मीद या एक्सपेक्टेशन करना मूर्खता है। और जब जवाबदेही न हो जिस सरकार में, आज देखिए आज कितना खास दिन है, एक मिनट, आज इतना बड़ा दिन है, आज समझिए पुलवामा हमला हुआ था, आज तक जांच कहाँ है, जिम्मेदारी कोई नहीं लिया। यूपी की बात कर रहे हो, देखो एक बेटी को किस तरीके से उनके शव को जला दिया जाता है। एक मिनट, बहराइच में आपने देखा किस तरीके से मारा गया, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो वहाँ इस्तीफे की मांग मैटर नहीं है, मांग ये है कि आखिर उस पर कौन कितना खरा उतर रहा है। तो मांग बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, जाएंगे वहाँ पर बातचीत करने के लिए या फिर इस्तीफा लेने के लिए, मंडलेश्वरी से मिलने के लिए? देखिए, उस राज्य में आप उम्मीद ही ना करें जहाँ पे जानबूझकर खुद को मरवाया गया हो सत्ता के लिए, तो वो क्या उससे उम्मीद करोगे कि इस्तीफा दे देंगे? इतना रेलवे हादसा होता है, अभी तो रेलवे से आ ही रहो ना, लोग महाकुंभ जा रहे हैं, कितना जलील हो रहा है, स्टेशन बंद है, कितना लंबा 300 किलोमीटर का जाम है, कोई जवाबदेही है क्या? ना रेलवे मंत्री दे रहा है, ना योगी जी खुद दे रहे हैं, दम है तो दे दे, ट्रैफिक पुलिस नहीं दे पा रहा। तो इनके राज्य में इस्तीफे की, इनके राज्य में जवाबदेही की, इनके राज्य में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की नहीं है, इनके राज्य में सिर्फ मुखौटापन है, इनके राज्य में दिखापापन है, इनके राज्य में तमाशापन है और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी जो भगदड़ हुई थी तो उस दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा था नहीं संभलना तो भैया आप पद छोड़ दीजिए। नहीं तो गलत क्या कहा, बिल्कुल सही बात है। आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप लायक नहीं सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप इस फील्ड को छोड़ दीजिए, आप कैमरा जो पकड़े हुए हैं, आप कैमरा करने के लायक नहीं, आप फील्ड छोड़ दीजिए, क्योंकि कैमरा और माइक पकड़ने का मतलब सत्ता से सवाल पूछना।